औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं, भाई सर ये जो CS 201P है या जितने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिकल के कोर्सेज़ हैं, इनके क्यूज़ और असाइनमेंट्स और GDBs वगैरह का क्या सीन है, कैसे आएंगे, कब आएंगे और क्या इनका शेड्यूल है। तो इस बारे में आज हम मुकम्मल इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद जो भी असाइनमेंट्स, क्यूज़ और GDBs आएंगे उनके सोल्यूशन आपको मिल सकें। चलिए चलते हैं हम CS 201P के प्रोग्रामिंग के कोर्स में। तो सबसे पहले हम इसके अनाउंसमेंट चेक करते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल कोर्सेज़ इनरोल किए हुए हैं, उनको चाहिए कि वह हर रोज़ अपना LMS लाजमी खोल के चेक किया करें। कोई न्यू अनाउंसमेंट आती है तो आपको उसका बर वक्त पता चल सके। तो सबसे पहले है जी, इसके वीकली जो लैब सेशन हैं वो जारी हैं, लेकिन जो इसकी बाकायदा क्लासेज जो सही पढ़ाई शुरू होगी वो होगी जी 19 के बाद, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन अभी तक ओपन है और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बाद में ये सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं। तो सर अभी इतनी तवज्जो से नहीं, यानी कि उस पर तवज्जो नहीं दे रहे स्टूडेंट्स पे इतनी, तो फ़िलहाल ना बस रफली सेशन जारी है। लेकिन जैसे ही कोर्स सिलेक्शन का लिंक क्लोज़ हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा भाई ये स्टूडेंट पक्के हैं, इन्होंने अब ये पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सर बिल्कुल जो एक्टिविटीज़ होंगी, लैब सेशंस होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे और तमाम स्टूडेंट्स को इनरोल उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर ये सेशन जो है वो मैंडेटरी हैं कि नहीं। लास्ट सेमेस्टर में ये मैंडेटरी नहीं थे। जो अटेंडेंस शुमार हुई थी वो हुई थी जी इसके जो क्यूज़ और असाइनमेंट्स वगैरह थी, उनके जो जिन जिन स्टूडेंट ने वो सबमिट कराए थे या क्यूज़ टेक किए थे, उस हिसाब से उनकी अटेंडेंस हुई थी। तो लगता तो इस बार भी ऐसा ही है कि जो सेशन है उनकी अटेंडेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने अगर वीकली 2 सेशन है तो आपने एक कोशिश करनी है कि लाजमी ज्वाइन कर लें। एक कोशिश करनी है भी आपने ज्वाइन करना है, चाहे वो ट्यूसडे को कर लें या थर्सडे को कर लें, जो भी 2 दिन दिए गए हैं उनके दौरान कर लें। एक दिन आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक दिन लाजमी ज्वाइन करें। उसके बाद है जी इसके क्यूज़ वगैरह। तो ये इसका जी फॉलोइंग इज़ द कैलेंडर फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ CS 201P फॉर स्प्रिंग। तो ये CS 201 का प्रैक्टिकल है, बाकी CS 301 का प्रैक्टिकल है, इसके बाद 401 का, जितने भी प्रैक्टिकल के कोर्सेज़ हैं तो उनके ये शेड्यूल आगे होंगे या कुछ दिनों तक आ जाएंगे। तो इसमें जी बताया हुआ है जी असाइनमेंट आएंगी, तो टोटल 4 असाइनमेंट होंगी हमारी, जो टोटल 4 असाइनमेंट होंगी और 2 क्यूज़ होंगे इसके। तो इनकी जो डेट्स हैं वो इंशाल्लाह अनाउंसमेंट में आ जाएंगी। इसके अलावा जो इसके टैब बने हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्मली हम क्यूज़ टेक करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, तो वैसे ही इसके क्यूज़ भी आते हैं, वैसे ही इसकी असाइनमेंट आती हैं। इसके बाद है जी जो मेन चीज़ है, इसमें मिड टर्म के एग्ज़ाम नहीं होंगे। फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम का लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी ग्रैंड असाइनमेंट आती है। शायद इसकी ग्रैंड असाइनमेंट हो, लेकिन हो सकता है भी फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो आपने इसके लिए रेडी रहना है। तो मज़ीद जो है ना वो मिड टर्म के बाद इसका कंफर्म पता चल जाएगा भी फाइनल टर्म एग्ज़ाम होने का नहीं होने। फ़िलहाल लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है। इसलिए इसकी ग्रैंड असाइनमेंट आ सकती है, वो 40 मार्क्स की हो सकती है, 50 मार्क्स की ग्रैंड असाइनमेंट हो सकती है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी, हमने क्यूज़ टेक करने हैं। तो ये देखें जी, ये जो इसका ना टैब, ये वाला जो बटन है, यहाँ पर इसके क्यूज़ आएँगे जो भी आएँगे। तो ये इंशाल्लाह जैसे इसके क्यूज़ आते हैं तो मैं इनके क्यूज़ के सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा। इसके अलावा जो इसकी असाइनमेंट आएगी वो इधर आएंगी इस जगह पे, इस टैब में इसकी असाइनमेंट्स जितनी भी होंगी वो आएंगी। तो इंशाल्लाह मैं इसके असाइनमेंट्स, क्यूज़ और GDBs के सोल्यूशन अपलोड करूँगा। तो जो P कोर्स है 201 प्रैक्टिकल, इसकी GDB नहीं है, इसके असाइनमेंट और क्यूज़ हैं। और जो दूसरा कोर्स है 3 क्रेडिट का CS 201 का, उसकी GDB भी है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने CS 201P और CS 201 को इनरोल किया हुआ है वो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले तकरीबन 2-3 साल से इसकी असाइनमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर असाइनमेंट में फुल बाई फुल मार्क्स आते हैं। आज तक किसी असाइनमेंट्स में एक नंबर नहीं कटा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे असाइनमेंट्स सबमिट करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके फुल बाई फुल मार्क्स हैं, किसी का एक नंबर भी नहीं कटा आज तक। तो इंशाल्लाह मैं इस बार फिर इसकी ट्राई करूँगा भी इसके सोल्यूशन अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके लिए। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वो सोल्यूशन बर वक्त मिल सके। तो बाकी इसके अलावा जितने भी CS के सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिन स्टूडेंट के, तो उनके लिए उनके भी जो शेड्यूल हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो इसका जो इधर भी आ जाते हैं भी फ़लान लैब के बाद आपकी असाइनमेंट रिक्यूज़ है यहाँ पे। अब तो सिर्फ लैब्स आ रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे शो हो जाएगा इसका जो शेड्यूल है। फॉर एग्जांपल हमारा लैब नंबर 3 के बाद पहली असाइनमेंट्स है, तो लैब नंबर 3 के बाद असाइनमेंट का टैब आ जाएगा।
लैब नंबर 5 के बाद हमारा क्यूज़ है तो इधर क्यूज़ का टैब आ जाएगा। इस तरह फिर ये ना आ जाते हैं, वहाँ से हम क्लिक करके भी अपने क्यूज़ और असाइनमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं और क्यूज़ टेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आते तो हमारे पास वैसे ही हमें पता है जी फ़लाँ इतनी लैब के बाद हमारा क्यूज़ आ सकता है, इतनी के बाद वो आ सकता है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट दी गई है वो इसी से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 1 के बाद असाइनमेंट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2 असाइनमेंट नंबर 2 है, सर क्यूज़ 1 है, एक्सरसाइज 3 असाइनमेंट 3 है, फिर क्यूज़ 2 है। मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होंगे, फाइनल हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड असाइनमेंट का ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है जी, अगर आपके 70% अटेंडेंस मार्क होती है आपके क्यूज़ और इसकी असाइनमेंट्स में, तो आप एलिजिबल हैं इसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम देने में। तो ये कोर्स रिलेटेड है जी हमारा जो CS 201 का कोर्स है 3 कैरेक्टर का, उसके अगर ये सब्जेक्ट पास है तो वो पास होगा, अगर ये फ़ेल है तो उसमें भी फ़ेल हो सकते हैं, ये चांसेस हैं। तो इसलिए आपने इसको हल्का नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना है, इस पर तवज्जो करनी है, इसको पे गौर करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।